नमस्कार, एडु इंस्पायर चैनल में आप सभी का स्वागत है। सभी अपनी पुस्तकें और कलम लेकर आ जाएं, क्योंकि हम प्रस्तुत कर रहे हैं शेमुशी पुस्तक से स्वर्ण काकहा का भाग 2। अभी तक आपने पढ़ा कि गरीब वृद्धा स्त्री की पुत्री धूप में रखे चावलों की रक्षा करती है कि तभी वहां एक विचित्र कौवा आ जाता है। अब आगे दो बातों का पुनः ध्यान रखें। एक कर्ता क्रिया वाक्य में ढूंढनी है। जो वाक्य बड़ा है उसको हमें संधि विच्छेद के द्वारा दो भागों में बांटना है। न एतादृशः स्वर्णपक्षो रजतचंचुः स्वर्णकाकस्तया पूर्वं दृष्टः। अंतिम शब्द है दृष्टः और ये ही हमारी क्रिया है, देखा गया। कौन कहने पर उत्तर मिलता है? स्वर्ण काकः। सोने का काका, सोने का कौवा, तया उस बच्ची के द्वारा, पूर्वम पहले, न नहीं देखा गया। संधि विच्छेद के द्वारा अलग करेंगे। न एतादृशः इस तरह का। किस तरह का? इसके लिए दो शब्द आए हैं। स्वर्ण पक्षः। स्वर्ण पक्ष का अर्थ हम शब्दार्थ में देखते हैं तो आप देख रहे हैं यहाँ सोने का है पंख, जिसका, सोने के पंख वाला। स्वर्ण पक्षः, स्वर्णमयः पक्षः, गोल्डन विंग। दूसरा शब्द है रजत चंचू। इसको भी हम पुनः देखते हैं। रजत माने चांदी की, रजतमयः चंचू चांदी की चोंच, सिल्वर बीक। तो आपने देखा शब्दार्थ की सहायता से हमारे को अर्थ समझने में आसानी हुई। ऐसा कौवा जिसके सोने के पंख और जिसकी चांदी की चोंच थी, उस बच्ची के द्वारा, तया माने उसके द्वारा, पूर्वम पहले, न दृष्टः न देखा, नहीं देखा गया। तम तंडुलान खादंतम हसंतं च विलोक्य बालिका रोदितुम, अलग करेंगे, आरब्धा। आरब्धा शुरू कर दिया, रोदितुम रोना, बच्ची ने, ये क्रिया है हमारी, रोदितुम आरब्धा, और बालिका ये हो गया कर्ता। रोना क्यों शुरू किया? जब उसने देखा कि वो कौवा तंडुलान खादंतम, तंडुल को, चावल को खा रहा है, हसंतम च और हंस रहा है, ऐसा देखकर। आगे बढ़ते हैं। तम निवारयन्ती सा प्रार्थयत। सा बालिका के लिए आया है। प्रार्थयत ये क्रियापद है, प्रार्थना की, उसने प्रार्थना की। निवारयन्ती इस शब्द को हम शब्दार्थ में देखते हैं, रोकती हुई। क्या करने से रोकती हुई? चावल खाने से। तो चावल खाने से तंडुलान रोकती हुई बोली, तंडुलान माँ भक्षय, माँ माने नहीं, भक्षय माने खाओ, तंडुल माने चावल, चावल मत खाओ। मदीया माता अतीव निर्धना वर्तते, वर्तते का अर्थ होता है। कौन? माता, ये इसका कर्ता है। माता कैसी है मेरी? अतीव निर्धना। स्वर्ण पक्षः काकः प्रोवाच। प्रोवाच का अर्थ अर्थ देखते हैं पीछे। कहा, अकथयत, भूतकाल में होता है अकथयत, और भूतकाल के अर्थ में ही एक और लकार है, लिट लकार, जिसका यहाँ प्रयोग किया गया है। प्रोवाच बोला, कौवे ने क्या कहा? माँ शुचः यानी शोक मत करो। पीछे देखिए इसका अर्थ दिया हुआ है, माँ शुचः दुख मत करो, शोकम माँ कुरु। सूर्योदयात, अलग करिए इसको यहाँ से, प्राक, ग्रामाद बही, इसको भी अलग करेंगे, पिप्पल वृक्षम अनु त्वया आगंतव्यम। तव्यत प्रत्यय लग गया, गम धातु है, आ उपसर्ग, आना चाहिए, यही क्रिया है हमारी इस वाक्य में। तुम्हें, त्वया तुम्हारे द्वारा, आना चाहिए यानी तुम आ जाओ। कहाँ आ जाओ? सूर्योदय प्राक ग्रामाद बही, गांव के बाहर जो पीपल वृक्ष है उसके नीचे। कब आने के लिए कहा गया? सूर्योदयात, सूर्य के उदय होने से, प्राक माने पहले। अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामि, दा धातु से लृट लकार भविष्य काल में बन गया, दूंगा। देने वाला कौन है? अहम, तो कर्ता हो गया अहम, क्रिया हो गई दास्यामी। तंडुल का मूल्य दूंगा, तुभ्यम माने तुम्हारे लिए, दा योगे चतुर्थी का प्रयोग। प्रहर्षिता बालिका निद्रामपि न लेभे, लेभे जो है इसमें क्रिया है, नहीं प्राप्त हुई। किस, कौन नहीं प्राप्त हुई? निद्रा, निद्रा को भी प्राप्त नहीं हुई वो बच्ची, मतलब उसको इतनी खुशी थी। प्रहर्षित माने, पीछे देखिए इसका, प्रहर्षिता माने खुश हुई, प्रसन्न हुई, वो बच्ची इतनी प्रसन्न हुई कि उसको नींद भी नहीं आई। सूर्योदयात
पूर्वमेव सा तत्र, दूसरा शब्द है उपस्थिता, अ और उ से ओ बन गया, उपस्थित हो गई। तत्र माने वहां, जहां पर उस कौवे ने कहा था। कौन उपस्थित हो गई? सा। कब? सूर्योदयात प्राक। पूर्वम, पहले शब्द आया था प्राक, अब आया है पूर्वम। वृक्षस्य, दोनों शब्दों को अलग अलग करिए। ऊपरी। विलोक्य सा च आश्चर्यचकिता संजाता, संजाता का अर्थ होता है हो गई। आश्चर्यचकित, वो बच्ची आश्चर्यचकित हो गई। क्या देखा उसने? वृक्षस्य ऊपरी विलोक्य, पेड़ के ऊपर। विलोक्य, लेप प्रत्यय दिखाई दे रहा है यहाँ, लोक धातु है, वि उपसर्ग। क्या था उसके पेड़ के ऊपर? तत्र स्वर्णमयः प्रासादो वर्तते, वहां पर है एक प्रासाद। प्रासाद का अर्थ क्या होता है? हम देखते हैं भवन, महल, पैलेस। उस पेड़ के ऊपर सोने का बना हुआ एक महल है। यह देखकर उसको बहुत हैरानी हुई। यदा काकः शयित्वा प्रबुद्धस्तदा तेन स्वर्ण गवाक्ष, स्लैश लगाएंगे यहाँ, 3 शब्द है, गवाक्षात कथितम। कथितम माने कहा गया। किसके द्वारा कहा गया? काकः, काक कौवे ने कहा। कब कहा कौवे ने? शयित्वा प्रबुद्धस, यहाँ संधि विच्छेद करेंगे, प्रबुद्धः और तदा। जब कौवा सोकर उठा तो उसने, तो उसके द्वारा सोने की गवाक्ष, गवाक्ष का अर्थ देखते हैं पीछे क्या है। गवाक्ष का अर्थ होता है खिड़की से। उसकी जो खिड़की थी वो भी सोने की होगी, क्योंकि महल ही सोने का था। तो उसने खिड़की से कहा कि हम हो बाले त्वम आगता तिष्ठ अहम त्वत्कृते सोपानम अवतारयामि। अरे बच्चे, तुम आ गई, ठहरो, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ। महल बहुत ऊंचा है पेड़ के ऊपर, तो सीढ़ी की आवश्यकता है। इसमें क्रिया शब्द क्या है? अवतारयामी। जहाँ आमी लगता है उसका कर्ता होता है अहम, जहाँ सी होता है उसका कर्ता होता है त्वम। आगे बढ़ते हैं। तत् माने तो, कथय कहो, स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा, तुम्हें कौन सी सीढ़ी चाहिए? स्वर्ण माने सोने की बनी हुई, रजत माने चांदी की बनी हुई, ताम्र माने तांबे की बनी हुई, वा माने और अथवा। कन्या अवदत, कन्या ने उत्तर दिया, अहम निर्धन मातुहु दुहिता अस्मि। दुहिता का अर्थ आप जान चुके हैं पहले। अस्मि माने हूँ, आई एम, अहम इसका कर्ता है। मैं हूँ एक निर्धन माँ की बेटी। तो किसी से आने के लिए तैयार है वो? ताम्र सोपानेन एव, 3 शब्दों को अलग अलग करेंगे। ताम्र सोपानेन एव, मैं तांबे की सीढ़ी से ही आ जाऊंगी। आप आगमिष्यामी में देख रहे हैं कौन सा लकार है? लृट लकार, फ्यूचर टेंस। परम स्वर्ण सोपानेन सा स्वर्ण भवनम आरोहत, आरोहत माने चढ़ गई। कौन चढ़ गई? सा। ये सा जो है बालिका के लिए आया है, ये इसका कर्ता है। लेकिन कौवे ने उसको ऊपर लाने के लिए सोने की सीढ़ी भेजी। तो प्रिय छात्रों, अभी हमने जो गद्यांश पढ़ा, इस पर आधारित एक अभ्यास कार्य दिया गया है। आइए इस पर नजर डालें। प्रश्न 3 तरह के हैं। एक पदेन, पूर्ण वाक्येन, यथा निर्देश। पहले प्रश्न की ओर नजर डालते हैं। एक पदेन, 1 वर्ड आंसर है ये। कस्य उपरी विलोक्य बालिका आश्चर्यचकिता संजाता। जो हमारा प्रश्नवाचक शब्द है वो है कस्य उपरी। आप बताइए, आश्चर्यचकित हो गई थी वो, कस्य उपरी विलोक्य। आश्चर्यचकिता शब्द आप देख रहे हैं, तो इस पंक्ति में हमको ये उत्तर मिलेगा। और उत्तर क्या है हमारा? वृक्षस्य उपरी, क्योंकि उत्तर एक पद में देना है, इसलिए हमारा उत्तर बनेगा एक शब्द में वृक्षस्य उपरी। केवल हमको यहाँ लिखना है वृक्षस्य। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कन्या कीदृशेन सोपानेन स्वर्ण भवनम आससाद, यानी किस तरह के सोपान माने सीढ़ी के द्वारा वो बच्ची ऊपर गई। उसने तो ताम्र की मांगी थी, याद है आपको? तो किस तरह की सोपान के द्वारा वो ऊपर गई, ये लाइन हम ढूंढते हैं। स्वर्ण भवनम वाली लाइन को पकड़कर, स्वर्ण सोपानेन, जिस शब्द में प्रश्न है उसी विभक्ति में हमको उत्तर देना है। तो ये इसका उत्तर है स्वर्ण सोपानेन। पूर्ण वाक्य माने हमें पूरा वाक्य में उत्तर देना है। सा आश्चर्यचकिता कस्मात कारणात संजाता, क्या देखकर वो बच्ची हैरान हो गई थी। इसके लिए हम देखते हैं, यह देखकर वो हैरान थी
कि तत्र स्वर्णमय प्रसादो वर्तते। ठीक है, वृक्ष के ऊपर उसने देखा, ये पूरी लाइन भी आप लिख सकते हैं, वृक्षस्य उपरि विलोक्य सा आश्चर्यचकिता संजाता यत् तत्र स्वर्णमय प्रसादो वर्तते। सोने के महल को जब उसने पेड़ पर देखा तो वो हैरान थी। शयित्वा प्रबुद्धः काकः ताम किम अवदत्। किम का अर्थ होता है क्या। कौवे ने उस बच्ची से क्या कहा, कब, शयित्वा प्रबुद्धा। अब शयित्वा प्रबुद्धा शब्द को हम यहाँ पकड़ते हैं, ये रहा, काकः शयित्वा प्रबुद्धा तेन स्वर्णगवाक्षात् कथितं हम हो बाले त्वम् आगता तिष्ठ अहं त्वत्कृते सोपानम अवतारयामि तत् कथय रजतमय ताम्रमयम वा। ये जो है इसका उत्तर हो सकता है, और केवल इन्वर्टेड कॉमास में जो लिखा है हम हो बाले, ये भी इसका उत्तर आप लिख सकते हैं। हे बच्ची बताओ कि तुम्हें कौन सी सीढ़ी से ऊपर आना है। अगला प्रश्न देखिए, यथा निर्देश। ये प्रश्नों के उत्तर तो प्राय सभी दे देते हैं, कठिनाई आती है इन प्रश्नों में क्योंकि इनको समझना है। वातायनम इत्यस्य स्थाने किम पदम अत्र प्रयुक्तम, यानी वातायन वाला जो अर्थ देने वाला शब्द है वो कौन सा है। गवाक्षः, सोपानम, रजतमयम, प्रबुद्धः। तो आपको एक सही उत्तर बताना है इसमें से। वातायन का अर्थ होता है गवाक्षः। अब आप इसको याद भी कर लीजिए, जो आपके शब्दार्थ है वहाँ संस्कृत में और हिंदी में और इंग्लिश में तीनों भाषाओं में शब्दार्थ दिए हुए हैं, तो आपको संस्कृत अर्थ वाला भी ध्यान रखना है। अगला देखेंगे, कन्या प्रावोचत अहम निर्धन मातुर दुहिता अस्मि। ये जो इन्वर्टेड कोमास में रखे हैं, प्रश्न का उत्तर इसमें से देना है। इति अत्र माने यहाँ, इस वाक्य में। षष्ठी विभक्ति कम पदम किम अस्ति, कौन सा पद है जिसमें षष्ठी विभक्ति लगी है। तो आपको पहचानना है यहाँ कौन से शब्द में षष्ठी लगी है। देखिए, कन्या शब्द में नहीं है, प्रथमा है बालिका की तरह, दुहिता भी वैसे ही है। निर्धनाया में है तो षष्ठी, लेकिन यहाँ निर्धनाया शब्द है ही नहीं, तो क्या बचा हमारे पास, मातुहु। मातुहु शब्द में जो र है वो विसर्ग बन गया, ये षष्ठी विभक्ति का शब्द है। माँ की, निर्धन माँ की, आवाज भी आ रही है की। उपरी इति पदस्य कः विलोम शब्दः अत्र प्रयुक्तः, यानी विलोम बताना है आपको। ऊपरी, ऊपरी माने ऊपर, तो इसका विलोम क्या होगा, नीचई। अगला प्रश्न, अहम त्वत्कृते सोपानम अवतारयामि। फिर से इन्वर्टेड कॉमास में आइए। वाक्य अस्मिन का अर्थ होता है इस वाक्य में, क्रियापदम किम। बहुत आसान है, अंतिम शब्द मैंने आपको बताया क्रियापद होता है, तो इसका उत्तर होगा द अवतारयामि। शयित्वा इति पदे कः प्रत्ययः। अब आपको त्वा प्रत्यय, तुमन और ल्यप तीन ही प्रत्यय आपके सिलेबस में है, तो ता कत्वा प्रत्यय आपके सिलेबस में है। यहाँ पर शयित्वा में कौन सा प्रत्यय हुआ, त्वा। अगला है निर्धन मातुर दुहिता, इसका संधि विच्छेद कीजिए। तो जब मैं आपको बताती हूँ संधि विच्छेद करना, आपको ध्यान रखना है। निर्धन मातुहु, देखिए बहुत ही समीप समीप सारे विकल्प दिए हुए हैं, एक जगह विसर्ग नहीं है, एक जगह विसर्ग है, और एक जगह र नहीं है ऊपर, है ना। तो आपको सही उत्तर ढूंढना है। विसर्ग जो है र के स्थान पर बन गया, स इसका सही उत्तर है। निर्धन मातुहु जमा दुहिता। यहाँ आपके सौविध्य के लिए कुछ उत्तर दिए हुए हैं प्रश्नों के, आप इनके उत्तर लिखिए और इनको मिलान कीजिए। तो ये था हमारा भाग 2, स्वर्ण का कहा। आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपने विचार में बताइएगा, जिससे हम प्रेरित हो सके और आगे अगला वीडियो आपके लिए प्रस्तुत कर सके। धन्यवाद।